उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल, और इस चुनावी माहौल में तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपने अपने हक में मतदान करने के लिए और लोगों को रिझाने के लिए रात दिन प्रयास कर रहे हैं। इस चुनावी माहौल में सभी प्रत्याशियों की दिनचर्या भी बदली है और इन दावों के बीच क्या हकीकत है और क्या होने वाला है ये तो 10 मार्च को ही तय होगा। लेकिन उससे पहले हम थाना भवन विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी सत्यम सैनी के पास पहुंचे हैं। उनसे बातचीत कर जानेंगे कि वो अपनी जीत को किस तरह से देखते हैं और कैसे वो चुनाव लड़ रहे हैं और किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ते हैं। उनसे पारिवारिक बात भी करेंगे। सर, अपना पूरा नाम? मैं इंजीनियर सत्य संयम भुरियान सैनी। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा जो पारिवारिक स्थिति है, क्या पारिवारिक कामकाज है, कैसे करते हैं और क्या करते रहे अभी तक? मैं सबसे पहले तो किसान परिवार से हूँ। मेरा जो पैतृक घर का जो व्यवसाय है, जो कामकाज है, वो किसानी है और मैं एक किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। इसके अलावा क्या कुछ कामकाज? इसके अलावा मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करता हूँ और हम लोग जो है एक संस्था के माध्यम से अपने गृह क्षेत्र रामपुर मनियारान में लगभग 70-72 गांव के बच्चों को एक विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने का काम कर रहे हैं सहारनपुर में। अच्छा सर, जानना चाहूँगा कि जब राजनीति अब यहाँ कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं थाना भवन में, तो राजनीति में कभी प्रवेश हुआ होगा, तो क्या इंसिडेंट रहे, किस तरह से राजनीति? 2002 में मुझे याद है जब इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया तो उसके बाद उसी समय एक परिवर्तन बहुत जो आया देखने में राजनीति में। मैंने आदरणीय हमारे, चूँकि कांग्रेस पार्टी मेरी पुरानी पार्टी रही है, परिवार से ही हमने कभी कांग्रेस छोड़ी नहीं। हमारी आज़ादी के बाद से हमेशा पार्टी कांग्रेस रही है, तो परिवार कांग्रेस में रहा, मेरे बड़े कांग्रेस में रहे, मेरे ताऊ जी डॉक्टर शंभू सिंह जी कांग्रेस में थे। तो इसी वजह से मेरे अंदर भी वो जो एक राजनीतिक विचारधारा थी वो कूट कूट कर भरी हुई थी कांग्रेस की। तो अचानक 2004 में जब देश की जनता की मांग पर हमारे परिवार कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी जी 2004 में सांसद बन करके राजनीति में आए, तो मैं वहाँ से इंस्पायर हुआ। मुझे लगा कि हम लोगों को भी आज इस लड़ाई में, जो लड़ाई कांग्रेस देश के लिए लड़ना चाहती है, उसमें उनका साथ देना चाहिए और मैं वहीं से कांग्रेस की राजनीति में प्रवेश कर गया 2004 से। और उसके क्योंकि थाना भवन विधानसभा बहुत अहम विधानसभा है, तो यहाँ आपको कांग्रेस से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो अहम आप किस नजरिए से इस विधानसभा को मानते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट गन्ना मंत्री भी यहाँ से जो है मंत्री रहे हैं, बाकी RLDO सपा भी जो है इसमें काफी ध्यान, पश्चिम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट मानी। जो भी व्यक्ति आप जिसकी वजह से इस सीट को अहम कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस विधानसभा को अहम बनाने में उनका कोई योगदान तो नजर नहीं आता। अहम तो कोई भी चीज़ को जो है व्यक्ति बनाता है। अगर वो थोड़ा सा इस विधानसभा के लिए जिस तरीके की लोगों ने सोच के साथ उनको यहाँ से चुन करके भेजा, उस तरीके का तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ इस क्षेत्र में किया। और मैं अगर यहाँ से लड़ने आया हूँ तो मेरे पास इस चीज़ का कोई, इस बात का कोई मैं असर नहीं मानता कि कोई व्यक्ति अहम है। क्षेत्र अहम हो सकता है और इस क्षेत्र को अहम बनाने में जो उन्होंने नहीं किया वो मैं करने के लिए सोच करके आया हूँ। कि किसानी का क्षेत्र है, यहाँ पर थाना भवन किसानों की बहुत बड़ी तो बात है। आपकी जो है जो सीधी मुकाबला है वो किस प्रत्याशी के? मैं तो ये मान करके चल रहा हूँ कि मेरा मुकाबला जो है वो हमारे प्रदेश के अंदर जो लोगों को तोड़ना चाहती है, जनता के बीच में एक वैमनस्य पैदा करके और लोगों को भटका करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके जो लोग यहाँ पर इस सत्ता को हासिल करके चलाना चाहते हैं प्रदेश को, मेरी लड़ाई सीधे तौर पर उन लोगों के साथ है। और मैं लड़ रहा हूँ, मजबूती से लड़ रहा हूँ। कांग्रेस का कार्यकर्ता जगह जगह मैं जा करके गांव इकट्ठा कर रहा हूँ और लोग मुझे बहुत अपनेपन के साथ अपनाने का काम कर रहे हैं। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ लोग मुझे गले लगाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग इस चुनाव में जीत की तरफ कांग्रेस को लेकर के जा रहे हैं और हम लोग चुनाव जीतने की तरफ आंकड़े हैं। सैनी भी यहाँ काफी संख्या में सीट पर है, कश्यप है, जाट हैं और मुस्लिम भी बहुल संख्या में है। 1 लाख से ऊपर यहाँ मुस्लिम इस सीट पर है। तो आप अपने इन जातीय समीकरण को लेकर क्या देखिए, पहली बात तो मैं जिस राजनीतिक पार्टी से आया हूँ वो कोई भी जातिवादी या किसी तरह की उसके ऊपर कोई भी छाप नहीं है। हम लोगों की जो पार्टी है वो 36 बिरादरियों की पार्टी है और वो सर्व धर्म के लोगों को, सब लोगों को साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी चलती है। मेरे साथ यहाँ पर हर
जात का वोट चलने का काम करेगा और चल भी रहा है। मुझे समर्थन देने में वो लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। तो हमारी पार्टी पे इस तरीके का कोई वो नहीं है कि मैं किसी जातिगत उसको लेकर के यहाँ आया हूँ। जनता ने आप पर विश्वास जताया, तो आप इस थाना भवन विधानसभा में किन चीजों को विकास थाना भवन में करने के बहुत सारे काम हैं। थाना भवन क्षेत्र पहले तो ये चूंकि किसानों का क्षेत्र है और गन्ना का ये बेल्ट है और गन्ना के ही लोग यहाँ पर परेशान है। सबसे पहले जो मैं फसलों का जो उचित मूल्य है यहाँ समय से और उचित मूल्य इनकी फसलों का यहाँ किसानों को मिले, इसके ऊपर काम करूंगा। दूसरा, मुझे यहाँ पर जो देखने में आया, यहाँ स्वास्थ्य की बहुत अभी समस्याएं हैं। स्वास्थ्य के संबंध में कोई भी ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं हुआ है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा हायर सेंटर कोई स्वास्थ्य का बने जिससे कि इन लोगों को देहरादून या दिल्ली ना भागना पड़े, उसके ऊपर मेरा दूसरा काम करने का मन है। फिर मुझे अगर यहाँ से लोगों ने मौका दिया तो मैं यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में काम करूँगा। यहाँ पर बहुत सारे अभी हायर एजुकेशन के सेंटर नहीं है, उसके ऊपर मेरा काम करने का रहेगा। चौथी, मुझे एक मूलभूत समस्या जो यहाँ देखने में आ रही है, इस क्षेत्र को कई सारे संपर्क मार्गों से रेलवे, चूंकि यहाँ कई सारी लाइनें और अंडरपास की स्थितियाँ आप देखते हैं रोजाना, यहाँ के मार्गों का संपर्क कटा रहता है अंडरपास में पानी भरने की वजह से। तो हम उसका कोई स्थायी समाधान खोजेंगे। एक और समस्या यहाँ देखने में आती है, यहाँ का नौजवान इस बेल्ट का, चूंकि ये क्षेत्र जो है इस तरीके का क्षेत्र है, यहाँ से हमारे नौजवान सेना में जाने के लिए, फौज में जाने के लिए और बहुत सारी अपनी जो सुरक्षा बलों में जाने के लिए तैयारी करते हैं। आप देखते भी होंगे बहुत सारे लड़के दौड़ते रहते हैं सड़कों पर और उनको कोई भी यहाँ पर मैदान की व्यवस्था नहीं है। अगर मैं चुन करके यहाँ से गया तो सबसे पहले उन युवाओं के लिए जो है यहाँ पर एक सुरक्षित मैदान जहाँ पर वो दौड़ें, भागे, खेलकूद करें और उनको कोई भी एक्सीडेंट का या किसी समस्या का सामना न करना पड़े। दिनचर्या की बात करें तो इससे पहले जो भी काम करते रहे वो दिनचर्या कुछ और रही होगी, और अब जो कि जो है चुनाव अपने चरम पर है, तो अब दिनचर्या में किस तरह का बदलाव कहाँ से शुरू? मेरी दिनचर्या शुरुआत से ही हमेशा मेहनत कश रही है। मैं पहले भी बहुत सारा काम जो मेरा, चूंकि शिक्षा के क्षेत्र का भी काम रहा है या राजनीतिक क्षेत्र का, हम लोग शुरू से ही मेहनत करते रहे हैं। दिनचर्या में कोई खास बदलाव नहीं है। हमेशा हम लोग पहले भी देर रात तक काम करते रहे अपने क्षेत्र में भी, सेवा के लिए, जन सेवा के लिए, और यहाँ भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है। हम लोग नॉर्मल अपना सुबह से लेकर के दिनचर्या हमारी, सुबह नाश्ते से लेकर के नहाने धोने के बाद पूजा पाठ से, नाश्ते से लेकर के शुरू हमारी दिनचर्या होती है। क्षेत्र में निकलता हूँ, गाँव दर गाँव घूम रहा हूँ। लगभग 124 गाँव हैं। मुझे लगता है मैं 100 से ज़्यादा गांव यहाँ पर घूम चुका हूँ विधानसभा के, और 24 गांव भी इन 2 दिनों में आने वाले हम लोग कर लेंगे। हमारी टीम में भी घूम रही है साथ में सपोर्ट के लिए। तो कांग्रेस की बात करें तो चूंकि उत्तर प्रदेश में अभी ज़्यादा विधायक नहीं है, ज़्यादा जनाधार नहीं बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह का आपको जो है रेस्पॉन्स? उत्तर प्रदेश के बारे में मैं अगर बात करूँ राजनीतिक हालात की, तो मैं आपको बता दूँ पिछली स्थितियाँ चाहे जैसी भी रही, हमारी जो गठबंधन हुआ पिछले दिनों भी एक हमारी पार्टी के साथ में, उस गठबंधन का हमें और नुकसान हुआ। लेकिन इस बार आदरणीय प्रियंका जी के इस निर्णय का स्वागत करता हूँ कि हम लोग सेपरेट, अकेले हमारी पार्टी खुद के दम पर चुनाव लड़ने के लिए उतरी है। और इसका प्रभाव आप देखेंगे अभी 2022 में। इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार जो बनेगी कांग्रेस के बगैर नहीं बन रही है उत्तर प्रदेश में सरकार। तो आप मानते हैं तो इस सीट पर जो है आपकी जीत होगी? मैं, चूंकि देखिए आदमी का मनोबल जो है वो सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस मनोबल के साथ नहीं लड़ेंगे कि हम जीतेंगे, हमारा तो नारा रहा हमारे अजय लल्लू जी का। हम लोग पिछले 3 साल से आदरणीय प्रियंका जी के साथ मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर उनकी टीम में, और हमारा एक ही जो रहा स्लोगन वो काम करने का ये रहा कि लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं यहाँ लड़ रहा हूँ तो निश्चित तौर पर जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और आपको जीत की शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ सत्यम सैनी, कांग्रेस के प्रत्याशी। उन्होंने हमें बताया है कैसे वो सुबह से लेकर शाम तक, देर रात्रि तक अपने प्रचार प्रसार में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, और वो कहते हैं कि उन्हें क्षेत्र में जनता का प्यार मिल रहा है और वो अपनी जीत का दावा भी करते हैं। आने वाली 10 मार्च को ये तय हो जाएगा कि जनता थाना भवन विधानसभा से किसे अपना विधायक चुनती है।